हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 15। नाम है प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 15.1। प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर हिंदी में बताया जाए तो मतलब कि संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, किसी बात के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी की मेजरमेंट को कहते हैं। किसी इवेंट के होने या ना होने की पॉसिबिलिटीज के चांसेस की मेजरमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? ये मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है, इसे टॉस किया। अब इसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अभी फिलहाल हेड है, अभी फिलहाल हेड था, ठीक है। तो अब हेड या टेल दोनों में से कुछ तो आएगा, लेकिन कितने चांसेस हैं कि हेड आएगा या कितने चांसेस हैं कि टेल आएगा? हम देखो यहाँ पर चांसेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि उसके चांसेस है कितने। हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं कि इसके भैया नाप के बताओ कि कितने चांसेस हैं। ये प्रोबेबिलिटी है। आपके पास एक लूडो डाइस होगी, खेलते होगे लूडो। उस लूडो पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। आप लूडो रोल कर डाइस रोल करते हो, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। आने के तो कुछ भी आ सकता है, सबकी चांसेस हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर नंबर के आने के चांसेस कितने हैं? जैसे मैं कहूँ कि 3 के चांसेस कितने हैं? एक प्राइम नंबर आने के चांसेस कितने हैं? ये मेजरमेंट अगर आप निकाल के दोगे तब वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। नहीं तो इससे पहले वो सिर्फ एक चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आज बादल हो रहे हैं, बारिश हो सकती है, बारिश होने की चांसेस है। हम ये नहीं कहेंगे कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी तब कही जाती है जब उसके साथ साथ उसकी वैल्यू जोड़ी जाती है कि भाई कितने चांसेस हैं, ठीक है, कितने परसेंट चांसेस हैं। आप ये समझ लीजिए इस तरह से, कितने परसेंट चांसेस हैं बारिश आने के, तब वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखूं, प्रोबेबिलिटी is the measurement of the chances of the occurrence or non-occurrence of an event। मतलब कि probability is the measurement of the chances। probability is the measurement of the chances of the occurrence or non-occurrence of an event। अगर मैं थोड़ा हिंदी भी इंक्लूड करूं बात में, तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस, अकरेंस मतलब होना और नॉन अकरेंस मतलब ना होना। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस की मेजरमेंट है। तो आप प्रोबेबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं? तो इसका फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटीज का।
जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है 0 के और लेस देन इक्वल्स टू होती है 1 के। मतलब कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है और 1 के बराबर और 1 से छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। चलिए इतना बता दिया। अब बात आती है कि ये फार्मूला तो सर आपने बता दिया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा हमें कि आउटकम क्या होते हैं, ये आउटकम्स क्या होते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि फेवरेबल आउटकम क्या होता है या टोटल आउटकम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको भी एग्जाम्पल की मदद से। पहले इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। देखिए बात आती है आउटकम्स को लेकर कि आउटकम क्या होता है। कोई भी इवेंट या कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। सपोज एक्सपेरिमेंट से मतलब है, सपोज एक लूडो डाइस को रोल किया जा रहा है, एक लूडो डाइस को रोल किया जा रहा है। अब उसे रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब जब हम लूडो को फेंकेंगे, लूडो को नहीं फेंकेंगे, डाइस को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है। यही पॉसिबल रिजल्ट्स है ना। बस बोल दिया मैंने आउटकम का मतलब क्या बोला, ध्यान से सुनो। पॉसिबल रिजल्ट्स, यही होता है आउटकम। ठीक है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स मतलब टोटल आउटकम। इसको यहां से हटा के यहां लगा दो। ठीक है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स मतलब टोटल आउटकम। ठीक है, एक सिक्के को, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या चांसेस होते हैं आने के, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हुए, 2। तो इसका मतलब टोटल आउटकम 2 है। अब बात आती है फेवरेबल आउटकम की। ठीक है, ये बड़ा काम की चीज है। हर क्वेश्चन में आपको इसी को पकड़ने पर ध्यान देना है। अगर ये चीज पकड़ में आ गई तो प्रोबेबिलिटी खत्म, कुछ नहीं धरा इस चैप्टर में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो जरा देखते हैं फेवरेबल आउटकम। अब देखिए टोटल आउटकम तो हमारे पास, जैसे एग्जांपल लिया था लूडो डाइस का, कि एक लूडो डाइस को रोल किया तो जो टोटल आउटकम्स होंगे, जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6। ये तो पॉसिबल रिजल्ट्स हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए। अब बात आती है फेवरेबल आउटकम्स की। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है टोटल आउटकम में वो कितने हैं। नहीं समझ में आई? क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है टोटल आउटकम्स में वो वाले आउटकम कितने हैं, ये नंबर ही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है। सर अभी भी नहीं आई समझ में? अभी भी नहीं आई ना? अभी भी नहीं आई? चलिए बताते हैं, और अच्छे से बताते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक लूडो डाइस रोल की करी जी। ठीक है, अब उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो सर क्वेश्चन ये है मेरा कि इस बात के क्या चांसेस हैं, या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। मतलब कि मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी, इवन नंबर की। ठीक है, इवन नंबर की मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली। तो अब भाई टोटल आउटकम्स तो आपको पता है ना, फार्मूला तो ये लिखा है आपके सामने, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम की डेफिनेशन मतलब पता कि मीनिंग क्या बताया मैंने, कि
क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उस पर ध्यान दो और ध्यान दो कि टोटल आउटकम्स में से जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो वाले आउटकम कितने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पूछा गया था प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, इवन नंबर की। टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5 6। इनमें इवन नंबर कितने हैं, देखो 2 4 6, ये 3 इवन नंबर है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना होगा, या कहूँ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 3 होगा। और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। 1/2 को अगर मल्टीप्लाई कर दो बाय 100 से तो ये हो गया 50%। अगर वैसे डिवाइड कर दो तो 0.5, 1/2 में आंसर दे दो, 0.5 में दे दो। ठीक है, और ये 50% था यार, 50%। इस तरह से आंसर दे दो। तीनों तरह से आंसर दे सकते हो आप, फ्रैक्शन में, डेसिमल में या परसेंट में। समझ में आया? चलिए करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 को बाद में देखेंगे, पहले 4 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे काम के क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 4 ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी -1.5, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 0.7। आपको ऑलरेडी पता है कि इनमें से कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी हो सकती है, डेसिमल में भी, मतलब 0 से 1 से कम प्रोबेबिलिटी हो सकती है, परसेंट में प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। यही एक बी ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा कि ये जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब पीई कितना है, 0.05, ये हमें गिवन है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये हमें निकालना है। अब समझिए जरा इसको, देखिए एक छोटा सा फार्मूला लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तथा पी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई के ऊपर एक बार डाल के, ठीक है, सम इनका 1 होता है। मैं कहने का मतलब ये हुआ कि किसी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस वो हमें 0.05 दे रखी है, 0.05 दे रखा है हमें, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस इक्वल्स टू 1। अब ये 0.05 दे जाके माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.05 माइनस कर दे, 1 में से माइनस करेंगे 0.05, तो यहाँ पर ये 1 या 10 9, ये 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और डेसिमल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.95। ये हो गया आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और सेकंड पार्ट में बोला गया है ए लेमन फ्लेवर कैंडी। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को। एक बैग है, बना देते हैं यहाँ पर बैग, एक सपोज ये एक बैग है, इसमें कुछ टॉफीज डाल दी है, पता नहीं कितनी है, ठीक है, ये सब टॉफीज है।
और ये कौन सी टॉफीज है? सब की सब लेमन फ्लेवर्ड है। लेमन फ्लेवर्ड, ऑल लेमन फ्लेवर्ड लिख दूं? ऑल लेमन फ्लेवर्ड है, ठीक है। देखिए जी, अब एक लड़की है मालिनी, उसे कहा गया भैया आँख में पट्टी बांध ले और हाथ डाल और एक कैंडी निकाल ले, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी इस बात की कितनी है कि जो कैंडी निकलेगी वो एक ऑरेंज फ्लेवर की निकलेगी। अब समझिए जरा क्या कहा गया क्वेश्चन में, जब बैग के अंदर तो जो कैंडी है सारी की सारी लेमन फ्लेवर की है, और हमसे पूछा है कि एक कैंडी निकालने पर वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की होगी, इस बात के कितने चांसेस हैं? कैसे निकलेगी ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी? कैसे निकलेगी? निकल सकती है क्या? नहीं निकलेगी ना। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे की। अरे कैंडी निकाल के नहीं दिखाऊंगा ऑरेंज वाली, आंसर बताऊंगा इसका। सपोज लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी कैंडीज कितनी थी? x। सपोज इसमें x कैंडीज है, ठीक है। अब आते हैं हम काम पे। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज की है ना, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की। अब देखो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, पहले वो लिख दूं क्या? लिखूं? हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए सर। PE, आपको ध्यान रखना क्वेश्चन हर एक पेपर में हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखना ही, ठीक है। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल और यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। मैंने फार्मूला लिख दिया। अब देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना आना चाहिए? x, है ना। क्यों? क्योंकि टोटल कैंडीज कितनी है इसके अंदर? x, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम भी x डाल दिया। अब ऊपर होता है फार्मूले में, न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम को ही पकड़ना है आपको, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है टोटल आउटकम्स में वो कितने हैं, वही नंबर हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा, ठीक है। फिर दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ अपनी बात को। टोटल आउटकम्स में से जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो वाले आउटकम कितने हैं, इसको काउंट कर लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका आ जाएगा। अब देखो जी, हमारे टोटल आउटकम है x, ठीक है। उसमें फेवरेबल आउटकम पता लगाने हैं। फेवरेबल आउटकम मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? प्रोबेबिलिटी पूछी है ऑरेंज की, ठीक है। अब इन टोटल कैंडीज में कितनी ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडीज है बता दो जरा। 0 है सर, लगा दो 0, लगा दो फिर 0। आंसर कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब इस बैग में से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0, नो चांस। भाई कैसे निकलेगी जब है ही नहीं तो। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी, है ना। अब देखो जरा भाई, टोटल आउटकम कितने हैं? x। ये तो क्लियर है, पहले ही पता किया है, x ही आएगा, है ना, क्योंकि सारी कैंडीज कितनी है इसके अंदर? x है, तो x यहाँ आ जाएगा। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात आती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो कितने हैं? प्रोबेबिलिटी पूछी है लेमन की, और लेमन फ्लेवर की कैंडी कितनी है? x, तो x ही लगा दो यहाँ पर।
एक्स से एक्स कट किया, कितना आ गया 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। श्योर प्रोबेबिलिटी, जब आंसर 0 आ जाए तो इम्पॉसिबल, और जब 1 आ जाए तो श्योर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। What is the probability that the 2 students have the same birthday? भाई 3 में से 2 फ्रेंड के बर्थडे सेम डे पे ना होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और सेम डे पे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। क्या बड़ी बात है इस क्वेश्चन में, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑन सेम डे कितनी देखिए वो है हमारे पास 0.992। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। ठीक है, सेम बर्थडे। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑन सेम डे, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑन सेम डे, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑन सेम डे एंड नॉट ऑन सेम डे, दोनों का सम कितना 1। कैसे भूल गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस का सम कितना होता है 1। ठीक है ना, इसी वजह से ये भी। अब देखिए सेम डे पर होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं नॉट सेम डे की ये वाली 0.992, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन सेम डे निकालनी है। ठीक है, अब बस इसको उठा के इधर रख दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑन सेम डे इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। अब इसको माइनस कर देते हैं, 1.000 डेसिमल 99281 नहीं 1 क्यों 0 आएगा भाई, 0.0 का आंसर हो जाएगा हमारा 0.0008। यह हमारा आंसर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इससे ज़रा सा भी कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, मैं उनको आंसर दूंगा।